जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व के अष्टादश अध्याय की कथा वर्णन करने वाले हैं। आज की जो कथा है वो बड़ी ही दिव्य कथा है। वशंपायन जी वर्णन करते हैं कि हे जन्मेजय, किस प्रकार से ययाति का शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ में और वर्षपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में विवाह हुआ, इसका वर्णन अब हम करते हैं। तो जन्मेजय ने पूछा और उसके उपरांत अब वशंपायन जी वर्णन करने लगे कि देवताओं और जब असुरों में बार बार युद्ध हुआ करते थे तो असुरों के जो पुरोहित थे वो थे शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को संजीवनी विद्या का ज्ञान था, इसी कारण से बार बार वो जितने भी असुर युद्ध में मारे जाते उन्हें वापस से जीवित कर दिया करते। अब इस दृश्य को देखकर देवता जब हार गए तो मन में विचार करने लगे कि किस कारण से शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या को प्राप्त किया जाए। तो बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य का शिष्य होने के लिए भेज दिया गया और शुक्राचार्य का शिष्य होने के लिए जब भेजा और कहा कि जाओ जाकर के तुम शुक्राचार्य से ये विद्या प्राप्त करो। और शुक्राचार्य जी अब बड़े भाव से कच्छ को देख कर के कहने लगे कि किस कारण से आप आए हैं। तो कच्छ ने कहा कि प्रभु, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कच्छ ने शिष्यत्व स्वीकार किया और शुक्राचार्य जी के पास में रहने लगे। इधर 500 वर्ष बीत गए उन्हें शुक्राचार्य जी के साथ में रहते रहते। अब तो कच्छ की इतनी दिव्य भक्ति भाव को देख करके और जो असुर शिष्य थे वो कच्छ से बैर किया करते थे। उनके मन में कच्छ को देख करके बहुत ज़्यादा जलन उत्पन्न हुआ करती थी, ईर्ष्या। तो एक दिन कच्छ को जब गैया चराने के लिए भेजा गया तो इधर असुरों के बच्चों ने कच्छ को टुकड़े टुकड़े करके चारों ओर बिखेर दिया। अब शुक्राचार्य जी की जो पुत्री थी देवयानी, वो कच्छ के दिव्य भाव और उसकी सुंदरता और उसकी दिव्यता को देख करके उन पर मन प्रसन्न रहा करती थी। उनका मन में बड़ा सद्भाव आने लगा कि एक दिन देवयानी ने कहा कि पिताश्री, कच्छ अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, गैया चराने के लिए गए थे, अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। तो शुक्राचार्य जी ने जैसे ही कच्छ को आवाज़ लगाई तो जितने भी टुकड़े उनके तन के हुए थे सब इकट्ठा हो गए और दोबारा से कच्छ जीवित हुए और शुक्राचार्य जी के पास में आ गए और असुरों की वो लीला सब शुक्राचार्य जी को बता दी। अब तो शुक्राचार्य जी दोबारा से फिर असुरों ने वही व्यवहार किया, बार बार कच्छ को मारने का प्रयास किया, लेकिन देवयानी अपने पिता से कहकर, शुक्राचार्य जी से कहकर उन्हें बार बार जीवित कर दिया करती। एक दिन असुरों ने विचार किया कि इसे कैसे मारा जाए, तो उसको जला करके उसके भस्म को मदरा में मिला करके शुक्राचार्य जी के पास में रख दिया। और शुक्राचार्य जी को जैसे ही वो मदरा पान किए, जैसे ही शुक्राचार्य जी ने वो मदरा पी कि अब उनके पेट में कच्छ चला गया। इधर देवयानी सुबह से शाम हो गई, कच्छ को ना देख कर के व्यथित होने लगी और कहने लगी कि पिताश्री, कच्छ अभी तक कहीं मुझे नज़र नहीं आए हैं, आप उन्हें बुलाइए। कच्छ को आवाज़ लगाई तो पेट के अंदर से कच्छ ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपके पेट के भीतर हूँ तो मैं किस कारण से बाहर आ सकता हूँ। शुक्राचार्य ने कहा कि बेटा, तुम मेरे सच्चे दिव्य भक्त, दिव्य शिष्यत्व रहे हो, इस कारण से मैं तुम्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान कराता हूँ और तुम पेट से मेरा पेट चीर करके बाहर निकल आओ। कच्छ को शुक्राचार्य जी ने पेट के भीतर ही दिव्य ज्ञान कराया और पेट को फाड़ करके कच्छ जब बाहर कर निकले तो शुक्राचार्य जी कहने लगे कि अगर मैं मदरा ना पीता तो तुम मेरे पेट में नहीं जाते, इसलिए आज से जो भी ब्राह्मण मदरापान करेगा उसका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाएगा। उस दिन से ब्राह्मणों को श्राप लग गया कि अगर कोई भी ब्राह्मण मदरापान करता है, मांस भक्षण करता है या कोई भी शास्त्र विहित यानी शास्त्र में जो निषेध कर्म है वो करता है तो उसका ब्राह्मण तत्व नष्ट हो जाएगा, फिर वो ब्राह्मण होते हुए भी ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। इधर शुक्राचार्य जी ने जब ये बात कही तो कच्छ संजीवनी विद्या को सीख गए और जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही जाने के लिए तैयार हुए तो देवयानी कहने लगी कि प्रभु, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आप मेरा वरण करें। कच्छ ने कहा कि तुमने भी अपने पिता से जन्म धारण किया है और मैं तुम्हारे पिता के पेट में गर्भ में रहकर आया हूँ, इस कारण से हमारा संबंध
भाई बहन का हुआ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। कच्छ ने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि अब हमारा जो संबंध है वो भाई बहन का है, तो तुम मुझसे दूर रहो। लेकिन देवयानी ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपको इतने वर्षों से आपके स्वरूप, आपकी दिव्यता को देख करके अपना सब कुछ समर्पित कर चुकी हूँ, तो फिर आपको अपना स्वरूप मान चुकी हूँ, फिर आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते। जैसे ही कच्छ जाने लगे तो देवयानी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ आए थे वो विद्या आपकी सिद्ध नहीं होगी। आपको भले उस विद्या का ज्ञान है, लेकिन आपके द्वारा आप किसी को उस विद्या से जीवित नहीं कर सकते। तो कच्छ ने कहा कि तुमने अकारण ही मुझे श्राप दिया है, बिना किसी गलती के मुझे श्राप दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा, किसी ब्राह्मण से तुम्हारा विवाह नहीं होगा, ब्राह्मणी होते हुए भी तुम किसी ब्राह्मण के योग्य नहीं हो। इधर कच्छ श्राप देकर के चले जाते हैं। देवयानी बड़ी ही उदास होती है। कच्छ को आया देख बृहस्पति देवता बड़े ही प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। कहते हैं कि पुत्र, तुम संजीवनी विद्या सीख आए। तो कच्छ ने सारी लीला का वृतांत बताया और कहा कि विद्या तो मुझे आती है, लेकिन मेरे हाथों से वो विद्या सिद्ध नहीं है। तो इस विद्या को मैं किसी को सिखा सकता हूँ और उसके हाथों से ये विद्या सिद्ध हो सकती है। अब ये बात स्वीकार करी बृहस्पति देवता ने, और उन्हें अब बाकी सब इंद्र आदि देवताओं ने कच्छ को यज्ञ में भाग दिया और उन्हें तेजस्वी स्वरूप प्राप्त कराया। इधर वैशंपायन जी अष्टादश अध्याय का विश्राम करते हैं और आगे की कथा, अगले अध्याय की कथा हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तो ऐसे ही आप सभी महाभारत की कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।